कांग्रेस लीडर पृथ्वीराज चव्हाण के बयान के बाद सियासत गर्म हो गई है। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि भगवा की जगह हिंदू आतंकवाद कहना चाहिए, जिसके बाद अब महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लिए हिंदू दहशतगर्दी का लफ्ज गढ़ा है, जो अब सबके सामने आ गया है। फडणवीस ने कहा कि इस्लामिक दहशतगर्दी पहले भी थी और आज भी है। देखिए, ये जो 2008 का षड्यंत्र है, ये सभी के सामने अब खुल चुका है। और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया और हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी, इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। आपको वो समय पता होगा कि जिस समय पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाएं हो रही थी और एक प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद ये दुनिया में चर्चा का विषय था। और उसके चलते हमको जो वोट देने वाले लोग हैं, इनमें गुस्सा निर्माण न हो या उनको ये लगे कि हम बैलेंस करते हैं, इसलिए ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई। क्योंकि उस समय इस्लामिक आतंकवाद था, वो आज भी है, पर ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि सारे मुस्लिम आतंकवादी है, किंतु बावजूद उसके तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा अमजद खान लाइव जुड़ चुके हैं। अमजद, तो इस मुद्दे को लेकर सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है। हिंदू आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद, इस तरह को लेकर बयानबाजी हो रही है। जहां एक बात साफ हो चुकी है, कोर्ट की तरफ से भी बार बार कहा जा चुका है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, उसके बावजूद भी ऐसे बयान सामने आते हैं। कहा जाता है कि कौन से मजहब का लोग जो है वो मरते हैं, चाहे वो हिंदू आतंकवाद हो चाहे मुसलमान आतंकवाद हो, दोनों ही जब आतंकी हमला होता है हिंदुस्तान के अंदर, तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बेगुनाह जो लोग हैं वो मारे जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर सियासत जो है वो चमकाई जाती है। जब भी टेररिस्ट अटैक जो होता है हिंदुस्तान की कोई भी इलाकों के अंदर, उस टाइम पे सियासत जो है वो काफी ज्यादा गर्म होती है। अगर यही बात चले तो कांग्रेस की फेवरी आई थी जब 2008 का ब्लास्ट हुआ था, तो भगवा आतंकवाद का रंग जो है वो दिया गया था। और बीजेपी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा था कि भगवा आतंकवाद का जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है तुष्टीकरण कर रही है, एक तबके को जो है वो खुश करने के लिए कर रही है। और आज कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस का बयान भी ये बताता है कि आतंकवादी हमले को भी किस तरीके से राजनीति से जोड़ना चाहिए और किस तरीके से वोट की राजनीति जो है वो करना चाहिए। तो देवेंद्र फडणवीस का बयान भी ये बताता है कि उनका साफ तौर पर यह आरोप है कि उन्होंने एक शख्स को एक तबके को खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए जो है इस तरीके के बयानबाजी दी थी। तो दोनों ही पार्टियां जो है वो आतंकवादी मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं सीरियस नजर नहीं आती। दोनों ही पार्टियां जो है अपने वोट की राजनीति और सियासत करने की लगातार कोशिश करती है। और कहीं ना कहीं जब आतंकी हमला होता है हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों के अंदर, लेकिन हमने ये देखा कि अब जो आतंकी हमला होते हैं, लेकिन वो आतंकवादी कौन है वो दोनों ही सरकार कहीं ना कहीं बताने में नाकाम यहाँ होती है। क्योंकि दोनों ही सरकार जो है बेकसूरों को जो है वो जेलों के अंदर डालती है। सीधा सीधा आरोप दोनों ही पार्टियों पे लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर देख लीजिए 2014 से बीजेपी की सरकार है, इन्वेस्टिगेशन एनआईए जो है उनके पास है, लेकिन 11 सालों के अंदर मालेगांव के असली ब्लास्ट के आरोपी जो है वो ढूंढ के नहीं लेके आ पाई। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस के अंदर चाहे ट्रेन ब्लास्ट हो या तमाम चीजें हुई, वहां पर बेकसूरों को पकड़ा जाता है, लेकिन असली आरोपी जो है वो कहीं ना कहीं नहीं पकड़े जाते। ये तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल तो उठता है। मैं कल मालेगांव के अंदर था, मालेगांव की जनता भी यही पूछ रही थी कि असली आरोपी कौन है। अगर ट्रेन ब्लास्ट की बात करें तो ट्रेन ब्लास्ट के अंदर तमाम आरोपी जो है वो छूट जाते हैं। मालेगांव के अंदर जो 2008 का ब्लास्ट होता है उसके अंदर तमाम आरोपी है वो छूट जाते हैं। तो इन लोगों को मारा कौन, 101 लोग घायल कैसे हुए, ये आतंकी हमला कहाँ से होता है, मतलब ये कहाँ से कोई स्पेस से आके जो लोग हैं वो यहाँ पर आतंकी हमला कर रहे हैं, इस तरीके की जो बातें हैं वहां पर देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की फेलियर है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन का
का फेलियर है। ये माने जाएगा कि जब आतंकी हमला होता है तो आतंकी हमले के बाद जो एजेंसियां हैं उसका फेलियर है, कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। और ये चीज सियासत जो है, अगर आप बयानबाजी की बात करेंगे तो आने वाले कुछ समय के बाद जो है महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन है, इसका ये चुनावी मुद्दा बनेगा। ये कहीं ना कहीं आपको हर भाषण में ये सुनाई देता हुआ मिलेगा कि देखिए मालेगांव के जो ब्लास्ट के आरोपी थे, कोर्ट ने उनको बेकसूर कर दिया। देखिए बहुत अहम हो जाता है जिन्होंने वो जुर्म किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये ज्यादा जरूरी है, ना कि वो किस धर्म से थे इस नजरिए से उस चीज को देखा जाए। और अगर इस तरीके से किया जाएगा, अहम कार्रवाई होगी, तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में हमारे देश की तरक्की भी होगी और ऐसे मामलों में भी कमी आएगी। हाँ जी बिल्कुल, आपने जरा बिल्कुल ठीक कहा कि असली आरोपी जो है, जब आप पकड़े रहेंगे, कोई भी धर्म का आरोपी हो उसे पकड़ा जाए, उससे कहीं ना कहीं सजा दी जाए, क्योंकि बेकसूरों की जान जाती है। इसके ऊपर लेकिन सियासत जो है वो देखी जाती है। आप चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर ले या पूरे हिंदुस्तान की राजनीति की बात कर ले, इसके ऊपर कल हमने देखा कि महाराष्ट्र से लेकर पार्लियामेंट तक का इसके ऊपर बयानबाजी जो थी काफी ज्यादा तेज नजर आ रही थी। लेकिन सरकार भी होती है तो सरकार का भी जो दोहरापन है वो भी देखने को नजर आता है। सरकार ने ट्रेन ब्लास्ट के अंदर फौरन ही एक दिन के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया, क्योंकि उसका साफ तौर पर कहना था कि हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है तो तमाम जो ब्लास्ट के अंदर आरोपी जो पकड़े गए हैं, मुक्का जिनके ऊपर लगाया जाता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये जो वर्डिक्ट है उसके ऊपर असर डालेगा। इसी के लिए जो है हाई कोर्ट जो है इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर स्टे दे दे। लेकिन इस मामले में आप देख लीजिए कि इस मामले में स्वागत करती हुई नजर आ रही है सरकार। सरकार ये नहीं कर रही कि हम असली मुजरिमों को पकड़ेंगे, वो सीधे ये बयान दे रही है कि हम ये भगवा आतंकवाद था, ये आतंकवादी नहीं थे। अरे ठीक है, सरकार में आप है, सरकार में आपको बताना पड़ेगा कि असली आतंकवादी कौन था, असली गुनहगार कौन था। अब आप 15 साल से यहाँ पर जो है राज कर रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ना यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है तो असली आरोपी कौन था। असली आरोपी को आप ढूंढ के लाते, पकड़ते, उनको सजा दिलाते और उसके बाद ये कहते कि ये आतंकवादी नहीं थे, ये असल आतंकवादी है। तो ये तमाम चीजें तो हो नहीं रही है, लेकिन इसके ऊपर राजनीति और बिल्कुल। अब देखिए इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से बयानबाजी जारी है अमजद, तो कहा जा सकता है आने वाले दिनों में और ज्यादा सियासत गर्माती हुई हमें देखने को मिल सकती है और भी बयान सामने आ सकते हैं आला नेताओं के। बिल्कुल ज़ारा, आप इसके बाद जब देखेंगे तो लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर बीजेपी जो है इस मुद्दे को लेके लोकल बॉडी इलेक्शन में जितना ज्यादा फायदा हो सकता है उतना ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस के नेता की बात करें तो कांग्रेस बैकफुट पे पहले से ये महाराष्ट्र में उनका वजूद जो है वो बिल्कुल बचा नहीं है, क्योंकि उनके जो आंकड़े हैं 10 से 20 से ज्यादा विधायक उनके बचे नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर बैकफुट पे नजर आ रही है। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस में जो विधायी का सिस्टम है वो लगातार वापस होता जा रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे नेता है जो बीजेपी में जा रहे हैं। अगर जो बड़े नेता की बात करें, पृथ्वीराज चौहान, बीच में ये भी खबर 2 साल पहले उड़ी थी कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ऐसे बहुत से कांग्रेस के ऐसे बड़े आला नेता है जो सूत्र के हवाले से मिलते हैं कि वो कहीं ना कहीं बिल्कुल कहा जा सकता है वोट बैंक की राजनीति के मद्देनजर ऐसी बयानबाजियां हमें अक्सर देखने को मिलती है, कोई पहली बार नहीं है। अब इस बार ये जो बात है वो कितनी ज्यादा आगे बढ़ती है ये भी देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।